We worship you, Master Lord. धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आज भी एक सुंदर समय हम लोगों को दिया, हालांकि नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण से देरी से शुरू किए, माफ़ी चाहते हैं। आइए हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के आदर सम्मान करें, धन्यवाद देंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना जाएंगे और प्रार्थना के साथ आज की वचन में जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, स्तुति हो, प्रशंसा हो वे पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया, वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड। राजाओं का राजा प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, होली फादर लॉर्ड, वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, holy mighty, holy mighty, holy mighty, hallelujah, hallelujah, ओ राजाओं का राजा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, यीशु। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Master Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। सब मिल के परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, 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 हो गॉड वी वर्शिप यू मास्टर लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, शनरी बाबा बाबा बाबा, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, मेरे प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आज की कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु।
प्रभु आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता। प्रभु तू कार्य कर, तू हमसे बातें कर प्रभु। जो गाना गाएंगे उस गाना से प्रभु तेरी महिमा ही होने पाए प्रभु। प्रभु तू सहायता कर, जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, हर एक लोगों को तू कार्य कर, हर एक लोगों के जीवन में तू प्रभु बातें कर और हर एक लोगों को आशीष दे करके प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु आने वाले हर एक समय में तेरी उपस्थिति को हम चाहते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति में हम लोगों को लेके जा प्रभु। सारा आदर महिमा तुम्हें देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुरिया गाना को गा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। ये गाना को गा के हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम सब लोग जानते हैं, यदि कोई जानता है, जितने लोग जुड़े हैं तो सब लोग मिलके ये गाना को गाएंगे और परमेश्वर की धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज्य आसो, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ, सारा जगत रे प्रभु तुमरी राज्य आसो, सारा जगत रे प्रभु जय तुम हेउ। जीवित ईश्वर दया सागर, जीवित ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। मो प्रभु यीशु सत्य सनातन, राजा मानकर राजा से चिराजन। मो प्रभु यीशु सत्य सनातन, राजा मानकर राजा से चिराजन। हृदयर तुम्हें दया सागर, हृदयर तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। तुमरी चरणे सेवा करिबु जो दिन, दया कर यीशु राजा दियो दर्शन। तुमरी चरणे सेवा करिबु जो दिन, दया कर यीशु राजा दियो दर्शन। पवित्र ईश्वर दया सागर, पवित्र ईश्वर दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता। प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रेमर तुम्हें दया सागर, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता,
प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य दाता, प्रभु यीशु तुम्हें सृष्टि करता, प्रभु यीशु तुम्हें आरोग्य देता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे सृष्टि करता है, वो हमारी आरोग्यदाता का मतलब चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई दाता है परमेश्वर। उसकी नाम के लिए, उसकी प्रेम के लिए हमें धन्यवाद देना अति आवश्यक है, क्योंकि वो दया का सागर है। इस संसार में जितने लोग रहते हैं, हर एक लोग उसकी स्तुति करना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के मुख से परमेश्वर स्तुति का बलिदान को चाहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कितने समय तक करते हैं? उसकी स्तुति किस तरह से करते हैं, किस तौर से करते हैं? हम जो स्तुति आराधना करते हैं उसका शैली कैसा है, हमें यह जानना है। परमेश्वर हम कितना मधुर कंठ से गाते हैं, हमारे आवाज कैसा है वो नहीं देखता। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे मन को देखता है, हम कैसे उसे पुकारते हैं। हमारा दिल परमेश्वर को कैसा पुकारता है ये प्रभु देखता है। मनुष्य देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर देखता है। मनुष्य जान नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है आपकी मन की बातों को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम संदेश सुनेंगे, वचन सुनेंगे। उस वचन से परमेश्वर आज बातें करने चाहता है। पिछले दिनों में हमने कहा, और आप लोग प्रेयर्स भी देख चुके होंगे, कि उसमें टॉपिक लिखा गया है, और वो टॉपिक है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के शर्तें। मैं आप लोगों के सम्मुख में कहूँगा, परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करने का जो शर्तें हैं, उस शर्तें को मैं आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। हमें जानना जरूरी है मेरे प्रिय भाई और बहनों। सब लोग चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए। किसी व्यक्ति को अगर पूछेंगे आप मरने के बाद कहाँ जाओगे, तो वे लोग कहेंगे हम स्वर्ग में जाएंगे। कई लोग हैं जो लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं जगत में बहुत पाप किया हूँ, बहुत सारे गलत काम मुझसे हुआ है, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, मैं नरक जाऊंगा। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्या आप लोग स्वर्ग जाने का इच्छा रखते हैं? हमें जानना जरूरी है कि स्वर्ग अगर जाना है तो हमें क्या करना है, हम क्या करने से हम स्वर्ग में जाएंगे, या क्या करने से स्वर्ग में जाने का एक मार्ग हमें मिलेगा, क्या करने से हम स्वर्ग में जा पाएंगे। हम इसे समझना अति जरूरी है, क्योंकि जो कोई अगर स्वर्ग जाने का रास्ता अगर नहीं जानेगा, स्वर्ग जाने का जो शर्तें हैं उस शर्त को अगर नहीं जानेगा, तो वो किस प्रकार से वो स्वर्ग जाएगा। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। वो प्रभु जब आएगा कलीसिया को लेने के लिए आएगा। मैं कहूँगा, यदि आप लोग प्रभु पर आपका संबंध ठीक है,
आप प्रभु को प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो मैं कहूँगा परमेश्वर आपको लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए कुछ बातों को हम यहाँ पर सुनेंगे, कुछ बातों को हम समझेंगे कि स्वर्ग जाने के लिए या स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम में जो शर्तें लागू होती है, वो शर्तें क्या हम मान रहे हैं, और यदि हम वो शर्तें को मानते हैं तो मैं ये जरूर कहूँगा कि आप स्वर्ग जाएंगे जरूर। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन उसके माध्यम में मैं कुछ वचन को, कुछ स्टेप्स को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। ध्यान दे के आप लोग सुनिए। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का शर्तें क्या क्या है। किसी ने कहा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा था जो व्यक्ति मरने से पहले वो कहता था कि मैं हमेशा स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो केवल मुख से कहता था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, लेकिन वो कभी भी चर्च नहीं जाता था, कभी भी प्रार्थना नहीं करता था, कभी भी वो परमेश्वर की सहभागिता में नहीं होता था, शामिल नहीं होता था। ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। सब लोग नरक में जाएंगे लेकिन मैं स्वर्ग में जाऊंगा करके। बहुत सारे लोग हैं जो लोग आज चर्च जाने की बात भूल जाते हैं, प्रार्थना करने की बात भूल जाते हैं, प्रभु में अपना जीवन बिताने का मार्ग वो भूल जाते हैं, और वो लोग किंतु मरने के बाद स्वर्ग जाने के लिए वो लोग एक आशा रखते हैं। घर से, मैं पिछले वीडियो में शायद बोला हूं, घर से कलीसिया जाने के लिए उनको समय नहीं है। घर से कलीसिया तक जाने के लिए वो लोग उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन वो लोग उम्मीद रखते हैं कि शमशान घाट से स्वर्ग जाने के लिए। जब मर जाएंगे, मरने के बाद उसको शमशान घाट में ले जाएंगे, उसमें से वो लोग स्वर्ग जाने के लिए उम्मीद रखते हैं। अरे आप लोग जब इस संसार में हो, इस संसार में रहते वक्त अगर घर से चर्च जाने के लिए आप लोगों को तकलीफ होता है, आप लोगों को इच्छा नहीं होता है, तो आप लोग कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि शमशान घाट से स्वर्ग में जाने के लिए? मैं तो ये कहूंगा जरूर कि जितने लोग कलीसिया नहीं आते, जितने लोग अभी तो लॉकडाउन है, चल रहा है, सरकार के रूल के अनुसार से कलीसिया बंद है, कलीसिया में एकत्रित होकर प्रार्थना करना कठिन हो रहा है। लेकिन जब लॉकडाउन नहीं था, उस समय की बात मैं कहूंगा कि आप लोग उस समय भी अगर आप चर्च जाने के लिए मौका गवाते हो, तो आप लोग कैसे ये उम्मीद या कैसे ये आशा रख पाओगे कि आप लोग शमशान घाट से, मतलब मरने के बाद स्वर्ग में जाओगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, नरक में जाना जितना आसान है, स्वर्ग में जाना उतना ही कठिन है।
स्वर्ग में जाना आप लोग समझते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है। आप जो करते हैं, आपके कार्य से आप समझते हैं कि आप स्वर्ग में जाएंगे। आपका सोच विचार से आप लोग समझेंगे कि आप स्वर्ग में जाएंगे। कभी एक प्रार्थना नहीं करोगे, कभी आप लोग प्रभु के साथ जीवन नहीं बिताओगे, लेकिन आप आशा रखते हो स्वर्ग जाने की। कैसे जाओगे आप? तो आइए हम सुनेंगे पवित्र शास्त्र से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के जो शर्तें हैं, वो क्या क्या शर्तें हैं, वो शर्तें को हमें जानना है। तो पहला कारण मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, पहला शर्तें मैं आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहूंगा। पहला शर्त है, अगर स्वर्ग के राज्य में मुझे प्रवेश करना है तो मुझे पहली बात है कि मेरे जीवन में नम्रता रहना जरूरी है। और वो नम्रता एक बच्चे के समान रहना है। मैं कहूंगा आप लोगों को, आप यदि नम्रता के साथ बच्चे के समान आपका हृदय, आपका जीवन रहेगा, तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल कहता है, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 18 अध्याय 3 पद अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, यीशु कहता है कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की एक शर्तें हैं। वो पहला शर्त यह है कि हमारा जीवन नम्रता का जीवन रहना जरूरी है। हालेलुया। हमारा जीवन नम्रता का जीवन रहना है। और वो नम्रता का जीवन कैसा है रहना है? बच्चे के समान। हम बच्चे के हृदय को अगर देखना चाहेंगे, बच्चों का जीवन अगर देखना चाहेंगे, बच्चे में कोई खोट नहीं रहता, बच्चे के हृदय में कोई भी ईर्ष्या का मनोभाव नहीं रहता, कोई गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता। बच्चे के मन में हम अगर देखते हैं तो क्लियर मन रहता है। देखो, बच्चे लोग आपस में झगड़ते हैं, जैसा हम लोग झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक वैसा बच्चे लोग भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। बच्चे लोग जब छोटे रहते हैं तो वे लोग भी फाइटिंग करते हैं आपस में, लेकिन वो फाइटिंग करने के बाद भी अपने मन में एक दूसरे के प्रति दुश्मन नहीं रखते हैं। एक दूसरे के प्रति जो क्रोध था, गुस्सा था, वो जल्द ही वो भूल जाते हैं। अभी आप देखोगे दो बच्चा झगड़ते रहेंगे, फाइटिंग करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो लोग आपस में मिल जाएंगे। कितना प्रेम के साथ वो लोग रहेंगे, बहुत अच्छा से वो लोग रहेंगे। उनके मन में और गुस्सा नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को क्रोध क्या है, गुस्सा क्या है, उसके विषय में शिक्षा जरूर दूंगा। लेकिन यहाँ पर सुनते हैं गुस्सा। बच्चे लोगों के मन में ऐसा गलत स्वभाव नहीं रहता है। वो लोग का मन जैसा है वैसा मन आपका भी होना आवश्यक है। हम अगर
बच्चे के समान न फिरे। लिखा जाए कि बालकों के समान अगर हम नहीं बनेंगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हमें कठिन है। हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये पहला शर्त है। दूसरी शर्त मैं कहना चाहूंगा, दूसरा शर्त हमारे जीवन में अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमारे जीवन में एक आत्मिक अभिलाषा रहना है। आत्मिक अभिलाषा हमारे जीवन में रहना अति आवश्यक है। बाइबल कहता है, मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 6 पद में लिखा गया है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखिए, वे व्यक्ति धन्य रहेंगे। इंग्लिश में ब्लेस्ड करके लिखा गया है। वे व्यक्ति धन्य रहेंगे, वे व्यक्ति धन्य होंगे जो धर्म के भूखे हैं और प्यासे हैं, क्योंकि वो उनके जीवन में वो तृप्तता को देखेंगे। परमेश्वर उनको तृप्तता देगा। वो कहां? स्वर्ग के राज्य में वे लोग निश्चिंत भाव से तृप्तता पाएंगे। आज आप लोग समझते होंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, विश्वास के यीशु मसीह के अनुसार, कहे हुए अनुसार हम समय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में दुख, तकलीफ है, कष्ट है। कभी हमको खाने के लिए मिलता है तो कभी हम भूखे सोते हैं। प्रभु को ग्रहण किया, हमें खाना कोई देता नहीं, पीने के लिए पानी नहीं देता करके हम समझते हैं, हम ये सोचते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप कुछ भी हो, यदि प्रभु के लिए आप भूखे प्यासे रहते हैं, अगर प्रभु के लिए आप भूखे भी मर जाते हैं या प्यास के कारण से भी मर जाते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। उसमें आपके जीवन में तृप्तता को भर देता है। तो आपके जीवन में एक आत्मिक अभिलाषा रहना है, परमेश्वर का वचन का भूख आपको रहना है, परमेश्वर का वचन की प्यास आपके जीवन में रहना है। जब आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए एक भूखे होंगे तो आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा। हम स्टोरी जानते हैं मार्था और मरियम के विषय में। मार्था और मरियम के विषय में, मार्था क्या कर रहा था और मरियम क्या कर रही थी, वहां पर हम अति सुंदर भाव से देख रहे थे। उसमें से एक बहन, जो कि उनका जो हार्ट था, वो हार्ट को हमें देखना है, जो प्रभु यीशु मसीह के कदमों तले बैठ के वचन को सुनने का जो हार्ट, वो से कहते हैं एक आत्मिक वचन या आत्मिक आहार को खाने का वो लोग तरस रहे थे। क्या आप में से परमेश्वर का वचन के लिए कोई भूखा है या कोई प्यासा है क्या? यदि है तो मैं कहूंगा प्रभु आपके जीवन में तृप्तता देगा। हमेशा आपको क्या करना है? हमेशा आपको वचन का एक अभिलाषा रखना है, वचन पढ़ने का या वचन सुनने का, वचन में बढ़ने का एक भूख और प्यास रहना है। मैं कहूँगा यदि आप परमेश्वर का वचन में आप बने हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप बढ़ते हैं, तो प्रभु आपको स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। तो
तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का ये दूसरा शर्त है। तीसरा शर्त हमें सुनना है। तीसरा शर्त, अगर मैं प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है तो मुझे नया जन्म पाना है, अति जरूरी है। नया जन्म निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह कहता है ये विषय। निकोदेमुस समझता है, अपने विचार के अनुसार से वो समझा, अपने विवेक के अनुसार से वो समझा, यह समझा कि मुझे क्या और फिर से मरना है, मर के मां के पेट में जाना है और फिर वो मां जन्म देगी, ऐसी वो सोच वो रखता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो जन्म के विषय में नहीं कहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जल और आत्मा में जन्म होने का विषय। हालेलुया। यीशु ने, हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार अगर पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद से 5 पद तक, तो हमें पता चलेगा। यीशु ने निकोदेमुस से कहता है, जो कोई जल और आत्मा से न जन्मे वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आप लोग सुनते हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप लोग अगर स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने की एक शर्तें हैं, और वो है आपको नया जन्म पाना अति जरूरी है, और वह भी जल और आत्मा से आपको नया जन्म पाना है। जल में आप डूबते हुए बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा को दर्शाता है, जल के अंदर आप जब प्रवेश करेंगे तो वो जल एक गर्भ है, या वो जल, मैं बोलूंगा हमारी भाषा में समझेंगे तो पेट है, वो स्टोमक। तो स्टोमक, वो पेट के अंदर हमें जाना है। जब हम उस पेट के अंदर, यस, वो जल के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो वो जल हमें जन्म देगा, या जल से जब हम प्रवेश करके जब बाहर निकलेंगे तो हम एक जन्म लेते हैं उसमें, वो है बपतिस्मा। तो जो कोई इंसान बपतिस्मा नहीं लेगा, आत्मा से भरपूर जीवन नहीं बिताएगा, पवित्र आत्मा का चिन्ह उसके पास नहीं रहेगा, तो वो स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन होगा। तो ये तीसरी कारण है। चौथा कारण मैं कहना चाहूंगा आपके सम्मुख में। चौथा कारण, आप स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने की और एक शर्तें हैं, और वो है मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण। आपका जीवन मसीह के प्रति एक पूर्ण समर्पण जीवन रहना जरूरी है। आपका जीवन अगर मसीह के प्रति संपूर्ण समर्पित जीवन अगर रहेगा तो मैं कहूंगा आप लोग स्वर्ग में जाएंगे। तो आप अपने आप को जांचिए कि आप कैसे अपना जीवन को समर्पित जीवन बिताते हैं। आप कैसे समर्पित जीवन बिता रहे हैं, वो आप खुद जांचिए अपने आप को। तब आपको पता चलेगा कि आप प्रभु में कैसे समर्पित जीवन बिता रहे हैं। जब से आपने प्रभु को पाया, जब से आपने प्रभु को विश्वास किया, जब से आपने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के अनुसार, कहे हुए अनुसार समय जीवन बिताने का जो निर्णय लिए, क्या आप लोग
कैसे समर्पित जीवन बिता रहे, अपने आप को जांच रहे हैं क्या? नहीं तो आपको ये समय है, अगर आप खुद को नहीं जांचोगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आपको स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। जब तक आप नहीं जान पाओगे कि मैं किस रास्ते में हूं, क्या स्वर्ग जाने का रास्ते में हूं या नहीं। मेरे दृष्टि में मैं तो अच्छा ही समझूंगा, मेरे विवेक के अनुसार से मैं तो कहूंगा कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन मैं वो स्वर्ग के जाने का जो मार्ग है उस मार्ग में नहीं हूं मैं। बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगेगा कि जब मुझे स्वर्ग जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, बहुत दुख लगेगा। तो इसलिए मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण जीवन हमें बिताना जरूर है। लूक लिखित सुसमाचार 9 अध्याय 62 पद में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, यीशु कहता है, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आप एक निर्णय लिए हो, आपका लक्ष्य है स्वर्ग जाने का, स्वर्ग जाने के लिए आप इच्छा किए हो, मैं कहूंगा उसमें स्वर्ग न जाने के लिए शैतान रुकावटें पैदा करेगा। तो आपके जीवन में अनेक सिचुएशन आएगा, अनेक ऐसा परिस्थिति आएगा जिस परिस्थिति से आप मजबूर हो जाओगे प्रभु से पीछे हटने के लिए। तो आप जब प्रभु को ग्रहण के विश्वास किए, उसका मतलब है आप हल के ऊपर हाथ रखे हैं। और जो कोई अपने हाथ को हल के ऊपर रख के पीछे की ओर देखता है, इसका मतलब पीछे चलता है, वो बैकस्लाइड जीवन बिताता है, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए आपका लक्ष्य सही होना है, स्वर्ग में जाने के लिए आपका डिसीजन सही होना है, स्वर्ग में जाने के लिए आप जो निर्णय लिए हो उस निर्णय में आपको आगे बढ़ना है, तब आप स्वर्ग में जा पाओगे। उस स्वर्ग में न जाने के लिए आपके जीवन में अनेक तकलीफें आएंगी, कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन उसका सामना करते हुए भी आप अपना लक्ष्य को पूरा करना है, आप स्वर्ग में पहुंचेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। लूक 9 अध्याय 23 पद में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, यीशु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। आप अगर स्वर्ग को जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना प्रवेश करना चाहते हो, तो अपने आप को इनकार करो। इसका मतलब आपका पोजीशन क्या है, आप क्या हो, उसको आप उसमें से आप छोटा बनो, दीन बनो। संसार में जो भी कुछ आपके जीवन में है उसको लेके कभी घमंड ना करें, आपका पोजीशन को लेके आप घमंड ना करें, आपका एज या आयु को लेके आप घमंड ना करें कि आप कितने आयु में वृद्ध है। आप के घर में आपका घर कैसा है, आपके पास गाड़ी है या नहीं, ये सब को लेकर आप घमंड ना करें। परमेश्वर के निकट दीन बने, एक समर्पित जीवन, अपने आप को छोटा करें नम्रता के साथ। जब आप मसीह के प्रति पूर्ण ऐसे समर्पित जीवन कटाएं, मैं देखा हूं, कई लोगों को मैं देखा हूं, कई घर में भी मैं गया हूं प्रभु की सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर ने हमें लेके गया है। उनके घर में मैं देखा हूं, इतना बड़ा बड़ा रूम रहेगा, गाड़ी सब कुछ रहेगा, नौकर भी रहेगा, लेकिन कभी भी वो लोग घमंड नहीं करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं, दीन करते हैं, नम्रता करते हैं अपने आप को।
आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में अगर 10 से 20 रुपया हो गया तो हम बहुत घमंड करते हैं, बहुत गर्भित हो जाते हैं हम लोग। ऐसा करने वाले व्यक्ति जो इस संसार की अभिलाषाओं में मग्न है, जो संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर प्रीति रखता है, वो स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है। एक धनवान ने यीशु मसीह के पास आया और कहा, हे गुरु, मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना है? यीशु ने उसको आज्ञाएं बताई। वो कहा कि जब मैं छोटा था, छोटे से आज तक मैं प्रभु की आज्ञा मानते आ रहा हूं। प्रभु ने कहा, हाँ, ये तो तू मानते आ रहा है, सच है। और एक आज्ञा पर प्रभु ने दिया और वो कहा, जितने भी तेरा धन है वो बेच दे और कंगाल को बांट के मेरे पीछे हो ले। तो जब यीशु ने ये शब्द कहा, जब यीशु ने कहा, उस समय में वो निराश हो गया, क्योंकि वो बहुत कष्ट से वो अपने आप को बड़ा बनाया था। लोग उसको हो सकता है प्रशंसा करते होंगे, बाप रे, इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना बड़ा आदमी है, आपको प्रेस्टीज मिलता होगा। लेकिन आपका प्रेस्टीज कुछ भी नहीं, वो स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। आपका धन स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। आपके पास जो चीजें हैं, जिस चीजें को लेकर आप घमंड करते हो, वो आपको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। लेकिन आप यदि परमेश्वर के प्रति एक समर्पित जीवन बिताते हैं तो आप स्वर्ग में जरूर जाओगे। तो इसीलिए उसी लूका लिखित सुसमाचार 23 अध्याय 46 पद में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, यीशु अपना आत्मा परमेश्वर को समर्पण करता है। इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। जब यीशु स्वयं अपना आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है तो हम क्या है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। हम भी एक समर्पण जीवन बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यह है चौथा कारण, इसे हमें समझना जरूरी है। समझने के लिए हमें एक इच्छा, आग्रह रखना जरूरी है। पांचवा कारण मैं बताऊंगा, उसके बाद अंतिम कारण बता के मैं बंद करना चाहूंगा। पांचवा कारण, यदि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो आपको विश्वास और प्रेम की अति आवश्यक है। आपके जीवन में विश्वास और प्रेम रहना अति जरूरी है, क्योंकि जेम्स याकूब की पुस्तक में अगर देखेंगे 2 अध्याय 5 पद में लिखा गया है, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने कंगालों को चुन लिया है। आप जो अपना धन के ऊपर लेकर जो घमंड करते हो, आपको परमेश्वर छोड़ दिया। आपको परमेश्वर चूज नहीं करेगा, परमेश्वर आपको नहीं चुनेगा। लेकिन जो कोई कंगाल होकर भी प्रभु को चाहता है, प्रभु पर अपना समर्पित जीवन बिताता है, प्रभु उसको चुनेगा। जिसके मन में विश्वास रहता है, जिसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम रहता है, वो स्वर्ग जाने में मतलब जा पाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। पहला तिमोथी 4 अध्याय 12 पद अगर पढ़ेंगे, यूथ लोगों को कहता है, जवानी लोगों के लिए कहता है, जवानियों में वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता रहना जरूरी है। क्या क्या बातें यहां पर लिखा गया है? वचन नंबर 1, जवान लोग जितने भी है, यूथ कॉन्ग्रीगेशन, यूथ लोग, जवान लोग, वचन में जुड़े रहना है, वचन में रहना है। दूसरा बात, अपने चाल चलन को सुधारना है, चाल चलन ठीक आपका रहना है।
जब चाल चलना आपका ठीक नहीं रहेगा तो सब लोग बोलेंगे कैरेक्टरलेस, कैरेक्टरलेस, ऐसा बोलेंगे। आपका चाल चलन सही रहना है। तीसरी बात वहां पर लिखा गया है प्रेम। इस संसारिक में जो प्रेम है, जो प्रेम चल रहा है, वो प्रेम की बातें भी नहीं कह रहा। जिस प्रेम में स्वार्थता नहीं रहेगा, अभिलाषा, एक खराब बातें या खराब अभिलाषा नहीं रहना है। उस प्रेम में प्योर स्वच्छता रहना है। और एक कारण, चौथा कारण वहां पर है विश्वास। एक युद्ध आपके जीवन में विश्वास रहना है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में विश्वास नहीं है। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह आएगा दोबारा तो वो आपके मध्य में विश्वास को देखना चाहेगा। क्या आप दिखाओगे विश्वास को? वो आपको मालूम है मेरे प्रिय भाई बहन। और पांचवी बात उसमें लिखा गया पवित्रता रहना जरूरी है। आप यदि पवित्रताएं जीवन बिताते हैं तो आप स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर आप पवित्रताएं जीवन नहीं बिताएंगे तो स्वर्ग में जाना आपके लिए कठिन हो सकता है। तो ये पांचवी कारण है, विश्वास और प्रेम आपके जीवन में रहना जरूरी है। छठा विषय, सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ नंबर, क्लेशों में स्थिर रहना है। यह अंतिम बात है। क्लेशों में स्थिर रहना है। जब आपके जीवन में मुसीबतें आ रही है, जब आपके जीवन में कष्ट आती है, जब आपके जीवन में कोई भी तकलीफें आते हैं, उसमें आपको धैर्य रखना है। वो कष्ट आने पर भी आप प्रभु को नहीं छोड़ना है। इस संसार में और बहुत सारे कष्ट आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत सारे ताड़नाएं आपके जीवन में आएंगी, अपमान किया जाओगे आप, बहुत सारे कष्ट भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी आप धैर्य रखना है। विश्वास के साथ आपको रहना है। जब आप परमेश्वर को फिर भी नहीं छोड़ेंगे, उसके पास रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके वचनों में बढ़ेंगे, स्थिर होकर रहोगे, तो मैं कहूंगा आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे इस वचन के अनुसार से। इस परमेश्वर द्वितीय सेकेंड थेसलोनिकियन अगर पढ़ोगे आप लोग, सेकेंड थेसलोनियन 1:5 में लिखा गया, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, कि जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। देखिए यहाँ पर, जिसके लिए तुम दुख उठाते हो। कोई अगर आप वचन लेके जाने के समय, प्रचार करने के लिए जाते समय कोई आपको मारता है, गाली करता है, वचन के कारण, प्रभु को पाए हुए इसलिए उसके कारण कोई आपको निंदा करता है, ताड़ना देता है, कष्ट देता है, फिर भी मैं कहूंगा आप लोगों को कि आप लोग स्वर्ग में जाओगे। जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो करके लिखा गया। जो दुख क्लेश आपके जीवन में आता है, उसको देख के आप लोग कभी भयभीत न हो मेरे प्रिय भाई बहनों। वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ। प्रभु ये चाहता है कि आप स्वर्ग में जाओ। नरक मनुष्य के लिए तैयार नहीं हुआ है। परमेश्वर नरक तैयार किया, लेकिन मनुष्य के लिए नहीं। वो शैतान और उसके चेले लोगों के लिए परमेश्वर नरक तैयार किया। लेकिन मनुष्य परमेश्वर की बातों को न सुन के अपने अभिलाषा में बढ़ते हुए जाते हैं। उसके कारण मजबूरन परमेश्वर उन लोगों को, जो लोग परमेश्वर के हैं नहीं, उन लोगों को मजबूरन नरक में परमेश्वर डालता है। अन्यथा परमेश्वर को यह इच्छा नहीं कि मनुष्य को नरक में भेजने, लेकिन यहां पर डालने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर के
स्वर्ग जाने के लिए जो शर्तें हैं उसे हमें जानना है, उसे मानना है, उसके अनुसार से चलना है। तो पहला कारण मैंने आप लोगों के सम्मुख में रखा, नम्रता, बच्चे के समान नम्रता। द्वितीय कारण मैं आप लोगों के सम्मुख में रखा, आत्मिक अभिलाषा। प्रभु के लिए आपके अंदर एक आत्मिक अभिलाषा रहना है। तृतीय विषय मैंने कहा, नया जन्म पाना है। आप लोगों को आपके जीवन में एक नया जन्म रहना अति आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथा कारण, मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण रहना है। जब मसीह के प्रति हमारा समर्पण जीवन अगर सही है, ठीक है, तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। पांचवी कारण मैंने कहा, विश्वास और प्रेम। आपके जीवन में विश्वास और प्रेम रहना अति आवश्यक है। अगर विश्वास और प्रेम आपके जीवन में है तो आपके जीवन में आप बढ़ पाओगे आगे। और 6 नंबर मैंने कहा, क्लेश में स्थिर रहना है। जब क्लेश में स्थिर रहोगे तो उसी क्लेश, वही क्लेश जो कष्ट देता है, वो आपको पुल करेगा स्वर्ग में जाने के लिए। वो आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा जरूर, आप स्वर्ग में जाओगे। मेरे प्रिय और भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का जो शर्तें थे वो उसे हम आज अध्ययन किए। आने वाले दिनों में और भी हम लोग अध्ययन करेंगे जरूर, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा, आप लोग अपने आप को जांचिए, आप लोग अपने आप को परखिए कि आप लोग प्रभु पर कैसे हैं, प्रभु पर कैसे विश्वास जीवन बिताते हैं। क्या आप आज परमेश्वर की उसी स्वर्ग जाने का मार्ग में हैं क्या? यदि आप लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे तो आप लोग ये जानना जरूरी है कि क्या क्या शर्तें प्रभु ने आपके सम्मुख में रखा है। और ऐसा कई विषय है आप लोगों को जानना है, तो आप लोग कृपा करके पवित्र शास्त्र को अध्ययन करिए। मैं ये बहुत कम बोला आप लोगों को, बहुत सारे विषय है। ये आप ऐसा मान मत लीजिए कि इतना ही करने से मैं स्वर्ग चले जाऊंगा करके। इसके अलावा और भी कई वचन है जो आपको मानना है। पवित्र शास्त्र को डेली आप पढ़िए, प्रभु आपको समझाएगा शास्त्र के जरिए। आप खुद जान पाओगे कि मुझे क्या करना है, क्या करने से मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबों को, आप लोग जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और प्रभु के वचन को सुने हैं। प्रभु सब लोगों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय तूने दिया प्रभु। आज के कार्यक्रम में तू हमारे संग रहा पिता परमेश्वर प्रभु। प्रभु गाना गाए, तेरी महिमा किए प्रभु। विश्वास करते हैं, आशा करते हैं प्रभु कि हम जो गाना गाए उसमें महिमा पाए हो, आप प्रशंसा पाए हो पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर समय में आप जो वचन हमको दिए, उस वचन में हमें खुद को परख के उसके अनुसार से कार्य करने में हम लोगों को तू मदद कर प्रभु। जितने लोग आज ऑनलाइन में जुड़े हैं प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु। उनके जीवन में कोई भी अगर तकलीफें हैं, उस तकलीफ से वो अगर गुजर रहे हैं, तो उस बंधन को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, कोई अगर रोगी व्यक्ति है तो रोगों से छुटकारा पाए यीशु के नाम से प्रभु। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कोई ऐसा है जो कि प्रभु प्रार्थना में प्रभु वो प्रभु इच्छा नहीं रखता प्रार्थना करने के लिए, वैसे व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। उनके हृदय में तू बातें कर। और जितने लोग पिता आज तेरे लिए कष्ट मुसीबत झेल रहे हैं प्रभु, तू उन लोगों को स्वर्ग का अधिकार होने के लिए वचन में कहता है, उनके जीवन में तू आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे प्रभु। मैं इतने लोगों को प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में वीडियो से सुनेंगे प्रभु, हर एक लोगों के जीवन में उन्नति बरकत बड़े पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देता हूँ, तूने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। अभी इसी वक्त कोई अगर बीमार है, उस बीमार से छुटकारा पाए। अभी इसी वक्त किसी का भी कुछ भी प्रार्थना अनुरोध है प्रभु, प्रत्येक प्रार्थना रिक्वेस्ट को
तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तू कार्य कर, तू संभाल। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हमारे साथ, और मैं आप लोगों को कहूँगा कि आने वाले दिनों में फिर से हमारे साथ ऐसे ही ऑनलाइन में जुड़े रहें। हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और भी वचन को हम सब लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग प्रभु सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार।